और अब बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। रोहिणी कोर्ट में कल दिन दहाड़े ताबड़तोड़ हुई फायरिंग मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है और रोहिणी कोर्ट नंबर 2 में कल हुई फायरिंग में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गोगी को पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था। हमलावर वकील की ड्रेस में आए थे और इस हमले में जितेंद्र गोगी की मौके पर ही मौत हो गई। टिल्लू गैंग पर फायरिंग का आरोप है। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 हमलावरों को मार गिराया था। कल ही ये वीडियो सामने आया था, आपने भी तस्वीरें देखी होंगी। जिस तरीके से रोहिणी कोर्ट के भीतर गैंग वॉर हुआ, उसने हर किसी को दहशत में डाल दिया है। कोर्ट के भीतर जब सुनवाई चल रही थी और गोगी जो कि गैंगस्टर है उसकी पेशी थी और उसी वक्त अचानक सुनवाई के दौरान 2 वकील के बेस में बदमाश उठते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और गोगी को मारना उनका मकसद बताया जा रहा है। जहां पर गोगी को गोली लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हालांकि जवाबी कार्रवाई सुरक्षा कर्मियों द्वारा की गई और उस जवाबी कार्रवाई में जो 2 बदमाश वकील के बेस में वहां पहुंचे थे उनको भी ढेर कर दिया गया है। और अब इस पूरे मामले की जांच आगे की जा रही है और कोर्ट फायरिंग के बाद अब कोर्ट के बाहर सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता भी कर दिया गया है और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को अब पूरी की पूरी जांच सौंप दी गई है और आगे की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। जो क्राइम ब्रांच है वो आगे की जांच में जुट गई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि टिल्लू गैंग जिस पर कि पूरा का पूरा आरोप है उससे भी अब पूछताछ हो सकती है। एक दिन पहले रोहिणी कोर्ट में हुई दिन दहाड़े फायरिंग के बाद कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कोर्ट में जाने वाले वकीलों और दूसरे कर्मचारियों की आईडी कार्ड की जांच के बाद ही उन्हें कोर्ट में जाने की इजाजत दी जा रही है। कल ही ये पूरी घटना हुई जिसके बाद हर कोई अब दहशत में है और कल ये भी कहा जा रहा था कि इस घटना के दौरान एक वकील, महिला वकील थी, उनको भी हल्की चोटें आई हैं, जिसके बाद से अब सुरक्षा और ज्यादा पुख्ता कर दी गई है रोहिणी कोर्ट के बाहर। कल रोहिणी कोर्ट में हुए शूटआउट के बाद आज रोहिणी कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त मैं रोहिणी कोर्ट के गेट नंबर 4 के बाहर मौजूद हूं और आपको यहां से जरा तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से यहां पर जो सिक्योरिटी है वो बढ़ाई गई है। जो गाड़ियां आ रही हैं, जो वकीलों की और अन्य स्टाफ की गाड़ियां यहां पर आ रही हैं, उनको पुलिसकर्मी चेक कर रहे हैं, आई कार्ड्स चेक कर रहे हैं। साथ ही गाड़ी की जो सीट्स हैं और डिग्गी खोलकर आप देखेंगे यहां पर इस तरीके से चेकिंग की जा रही है। ये उन स्टाफ की चेकिंग की जा रही है जो गाड़ियों से आ रहे हैं। अब मैं जरा आपको यहां गेट नंबर 4 की तस्वीरें दिखाता हूं। दरअसल ये वो गेट है जहां से वकील प्रवेश करते हैं और दूसरा स्टाफ यहां से जाता है। जो पैदल स्टाफ आ रहा है उनकी भी यहां पर आप देखेंगे जो बैग्स वगैरह हैं वो यहां पर चेक किए जा रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवानों के अलावा यहां पर आपको अर्धसैनिक बल के जवान भी नजर आएंगे। ये देखिए यहां पर पुलिस बहुत सख्त नजर आ रही है और यहां लगातार अनाउंस किया जा रहा है, ऐलान किया जा रहा है सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर। यहां आप तस्वीरों में देखिए और यही वजह है कि अब यहां एक कतार गाड़ियों की लग गई है रोहिणी कोर्ट के बाहर, जो चेकिंग में जो चेक करवा रही है गाड़ियां। तो ये स्थिति यहां पर बन गई है। आपको बता दें कि आज जो कल शूट आउट रोहिणी कोर्ट में हुआ था उसके खिलाफ वकीलों ने एक दिन काम बंद करने का ऐलान किया है। आज कोई काम जो एडवोकेट्स हैं, जो वकील हैं, वो नहीं करेंगे। वो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है या जो पेश होते हैं वकील, वो नहीं किया जाएगा। और साथ ही जो कल जिस तरह का घटना सामने आई है उसके बाद बड़े सवाल सिक्योरिटी को लेकर खड़े हुए हैं और वकील यही मांग कर रहे हैं कि कोर्ट में जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं उसको लेकर सुरक्षा बढ़ाई जाए। और जो कल यहां शूट आउट हुआ है उसके विरोध में वकीलों ने काम बंद करने का ऐलान किया है। और इस पूरी खबर पर आनंद तिवारी पुलिस मुख्यालय दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जावेद मंसूरी रोहिणी कोर्ट दिल्ली से हमारे साथ लाइव हैं। जावेद, पहले आप ही के पास आएंगे। रोहिणी कोर्ट के बाहर अब किस तरह से सुरक्षा को और पुख्ता कर दिया गया है? देखिए सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गई है। कल जिस तरह का शूटआउट रोहिणी कोर्ट रूम के भीतर हुआ, मैं पहले सुरक्षा दिखाऊंगा, फिर हम वकीलों से भी बात करेंगे जो यहाँ हड़ताल पर है एक दिन की। देखिए यहाँ पर चेक किया जा रहा है, वकील और जो अन्य स्टाफ है उनको गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, उनके बैग्स चेक किए जा रहे हैं। सर, यहाँ पर जो आज सिक्योरिटी दिखाई दे रही है, अगर ये सिक्योरिटी पहले होती
तो क्या उस शूटआउट से बचा जा सकता था कल कोर्ट रूम में जिस तरह के हालात बने? बिल्कुल बिल्कुल बचा जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे लगभग 2.5 करोड़ की स्कैनिंग मशीन भी है। अच्छा। वो मशीनों पे 1.5 इंच मतलब धूल चढ़ी पड़ी है, ना उनका यूज किया जा रहा। पब्लिक का पैसा कह लो, देश का पैसा बर्बाद है। और यहाँ जो आज टाइटनेस है ये पहले कर देते तो इस तरह का, ये पहली बार नहीं है, तीसरा वाक़या है ये, तीसरी बार हो रहा। 2 दिन यहाँ आज टाइट है, 2 दिन के बाद वही लिबरल हो जाती है सारी। वही आप आज हड़ताल भी कर रहे हैं, आज किस तरह से आपका हड़ताल रहेगी और क्या बातचीत होंगी पुलिस से सिक्योरिटी बढ़ाए जाने को लेकर? आज हड़ताल है, हड़ताल के साथ साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी की और यहाँ अपने जजेज की, जो डिस्ट्रिक्ट जजेज हैं, इनकी भी मीटिंग है। उसके बाद पुलिस अधिकारी उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। सर, एक और चीज ये कि ये भी कहा जा रहा है कि वकीलों की यहाँ चेकिंग नहीं होती थी, क्या स्टेटस है, क्या आप इस पर कहना चाहेंगे, क्या ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं होता था, वकीलों की प्रॉपर चेकिंग होती थी, प्रॉपर सब कुछ होता था। ऑड आवर्स सुबह क्या कहते हैं, सुबह मॉर्निंग में थोड़ा बिजी शेड्यूल होता है तो कुछ गाड़ियां निकल जाती हैं। आज इन वकीलों की हड़ताल है और सुरक्षा के फिलहाल तो वहां पर पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी आज बैठक होगी और उसके बाद सुरक्षा और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। आनंद तिवारी भी पुलिस मुख्यालय दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आनंद, पुलिस मुख्यालय के बाहर किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि आप दिल्ली क्राइम ब्रांच इस पूरे मसले को संभालेगी, किस तरह पुलिस आगे अपनी कार्रवाई कर रही है? देखिए, इस पूरे मामले में जो एफआईआर की कॉपी है वो न्यूज़ 18 इंडिया के हाथ लगी है, एक्सक्लूसिव कॉपी। उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम जो है वो 3rd बटालियन के पुलिस कर्मियों ने बयां किया है। एक एक सीक्वेंस जो है इसमें वो वहां पर बाकायदा इस एफआईआर में दर्ज किया गया है कि किस तरह से तिहाड़ जेल से जो अंडर ट्रायल कैदी था जितेंद्र गोगी, जो हाई रिस्क कैदी था, उस एफआईआर में दर्ज है। उसके अलावा एक और अन्य कैदी को लेकर रोहिणी कोर्ट 3rd बटालियन की टीम पहुंचती है। स्पेशल सेल के जो अधिकारी हैं, जो कमांडोज हैं, वो भी वहां पर मौजूद होते हैं। चूंकि हाई रिस्क कैदी अगर पेशी के दौरान आता है तो स्पेशल सेल या क्राइम ब्रांच जो भी उसे गिरफ्तार करती है वो टीम भी साथ में होती है। और उस एफआईआर में बताया गया कि एक रात पहले जो 3rd बटालियन के डीसीपी हैं, उन्होंने बाकायदा एक मैसेज जो है वो सर्कुलेट करा था दिल्ली पुलिस की तमाम यूनिट्स को, स्पेशल सेल को, जिला इकाइयों को, कि हाई रिस्क कैदी जो है जितेंद्र गोगी, उसे कल यानी जिस दिन ये घटना हुई उस दिन पेशी के लिए रोहिणी कोर्ट ले जाया जाएगा और तमाम यूनिटें अलर्ट रहें, सतर्क रहें। उसके बावजूद आपने इस एफआईआर में पढ़ेंगे कि किस तरह से जब जज साहब अपनी चेयर पर बैठे थे और उसी दौरान 5 से 6 लोग वकील जो थे वो अंदर थे, इसमें ये बदमाश भी थे, और अचानक से 2 लोग कुर्सी से उठते और ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो जितेंद्र गोगी के ऊपर करना शुरू कर देते हैं। कैदी था और उसको लेकर सुरक्षा के लिए कई तरह के मैसेज भी आगे फॉरवर्ड किए गए थे, लेकिन उसके बाद भी सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक देखने को मिली, जिसके बाद अब और ज्यादा पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, सख्ती बढ़ा दी गई है रोहिणी कोर्ट के बाहर। बहुत शुक्रिया जावेद और बहुत शुक्रिया आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद तिहाड़ जेल को अलर्ट पर रख दिया गया है। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि तिहाड़ जेल, मंडोली जेल और रोहिणी जेल को अलर्ट पर रखा गया है। जितेंद्र गोगी तिहाड़ जेल में बंद था, जबकि टिल्लू मंडोली जेल में और दोनों गैंग के कई बदमाश रोहिणी जेल में बंद हैं। सूत्रों के मुताबिक गैंग वॉर की आशंका के बाद तिहाड़ प्रशासन ने अगले आदेश तक सभी जेलों को खास अलर्ट पर रखा है। तिहाड़ की तीनों जेलों में कई कुख्यात गैंगस्टर बंद हैं, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई, टिल्लू, हाशिम बाबा, संपत नेहरा, नीरज बवानिया और नासिर समेत कई बदमाश इन जेलों में बंद हैं। सूत्रों के मुताबिक इन सभी गैंगस्टर पर तिहाड़ प्रशासन ने खास नजर रखने का आदेश दिया है, यानी कि अब तमाम कोर्टों में भी अलर्ट और ज्यादा बढ़ा दिया गया है।